यीशु ने शैतान को भगाने के लिए अपनी सामर्थ और अधिकार हमको दिया है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। अपने बंधुआई में ले जाने वाले बंधुओं करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे वे उन पर शासन करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, और उन्हें बनाने और रोपने के लिए। उनके सींग बनेले बैल के से हैं, उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हालेलुया। शैतान का राज्य ढह गया है। शैतान का राज्य एक ऐसा जन कहे, बल्कि जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है, ढह गया है। वह तुझे कब्र में उतारेंगे, और तू समुद्र के बीच में मरे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सब को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। कोई उसका, शैतान का, सहायक ना रहेगा। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, और कौन उसको रोक सकता है?
यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिम हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र को किसी में एक भी टिड्डी ना रह गई। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। यदि मनुष्य ने से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही समेट ले, हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर नदी को जो अजगर ने अपने मुंह में बहाई थी पी लिया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया और वह महाजल राशि में शीशे के समान डूब गया, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और अपने डेरे और गधे और छावनी जैसे छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। हालेलुया। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे निकालता है। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझको चंगा करता हूँ। हालेलुया। तुम्हारी हड्डियाँ घास के समान हरी भरी होंगी, तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। मेरा परमेश्वर कहता है, तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठे, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उनका चुभने वाला कांटा, भेदने वाला शूल फिर ना ठहरेगा। हालेलुया। खुदावंद पे विश्वास करो, खुदावंद आपको चंगा कर रहे हैं। उसकी तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटिया ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका। तब जादूगरों ने फ़िरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। उन फोड़ों के कारण जादूगरों मूसा के सामने खड़े ना हो सके, क्योंकि फोड़े जैसे मिस्रियों पर के वैसे ही जादूगरों के भी निकले। खुदावन कहते हैं, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। खुदावन कहते हैं, तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। खुदावन जो भी जादू टोने वालों को लज्जित करेंगे और उनका नाश करेंगे। हालेलुया। तो अभी आपने क्या करना है, इन सब वचनों को सुनना है और इनसे प्रार्थना करनी है, खुदावन मुझको
चंगा करें, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावन सारा आदर सारी महिमा मैं आपको देता हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, और अपनी सारी प्रार्थना विनतियों को आप ही के इकलौते पुत्र और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ मेरे खुदावन। सुने और कबूल करें मेरे पिता, सुने और कबूल करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।